सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, तो मैं अर्ज ये कर रहा था, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है कोई उसके ईमान को लूट नहीं सकता। जिसके दिल में नबी का प्यार होता है कोई उसके ईमान को हिला नहीं सकता। हजरते बिलाल हबशी के ईमान को कोई हिला नहीं पाया, मुसाब इब्ने उमैर के ईमान को कोई हिला नहीं पाया, हजरते तलहा और जुबैर के ईमान को कोई हिला नहीं पाया। नबी की मोहब्बत जिसके दिल में होती है, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीकुम, उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो। अब मुझे बताओ, क्या नबी की मोहब्बत उन्हें गाने सुनवाएंगे इससे पैदा होगी? क्या उन्हें फिल्में दिखाएंगे इससे पैदा होगी? क्या बचपन में उन्हें गेम खिलवाएंगे इससे पैदा होगी? नहीं रही प्यारे मुसलमानों, बचपन ही से नबी की मोहब्बत उनके दिल में डालनी है। जब दस्तरखान पे बैठे तो कहो बेटा ये जो खाना खा रहे हो ये मदीने वाले मुस्तफा के सदके में मिला है, ये पानी पी रहे हो ये मदीने वाले मुस्तफा के सदके में मिला है, ये जो दाना है ना ये मदीने वाले मुस्तफा के सदके में मिला है। जब वो बेटा बड़ा होगा तो यही कहेगा कि जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, जहन में जुबान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तो अपनी औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो। अब आगे वह हुब्बे अहले बैती, आका फरमाते मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, मेरे अहले बैत का प्यार उनके दिल में डाल दो। नबी की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है, अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है। नबी की आल से मोहब्बत करो, सैयदों से मोहब्बत करो, सादात से मोहब्बत करो। सैयदों की मोहब्बत दिल के अंदर होगी, सादात की मोहब्बत दिल के अंदर होगी तो ये मोहब्बत कयामत के दिन काम आएगी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, खतीब बगदादी की रिवायत है, राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन हिब्बुल्लाह व फातिमतु खियारतुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह व अला बाक़िदिहिम लानतुल्लाह। आका फरमाते जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया मैंने जन्नत के दरवाजे पे कुछ लिखा हुआ देखा। सहाबा अर्ज़ करते हैं आका क्या लिखा हुआ है? फरमाया था लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और लिखा है अलीयुन हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है, व फातिमतु खियारतुल्लाह, फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है, अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, व अला बाक़िदिहिम लानतुल्लाह, और जो इनसे बुग़्ज़ रखे दुश्मनी रखे उस पर अल्लाह की लानत है। अब मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, मैं मौलाना जाकिर के मकान पे जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक मौलाना जाकिर की इजाजत नहीं होगी। मैं कारी असलम साहब के मकान पर जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कारी असलम की इजाजत नहीं होगी। मैं नकीब अहले सुन्नत के मकान पर जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक नकीब अहले सुन्नत की इजाजत नहीं होगी। बताओ जन्नत के दरवाजे पर किसका नाम लिखा है? जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन और हुसैन का नाम लिखा है। जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। इसी को अल्लामा हसन कहते हैं, बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुज्दा नार का है दुश्मनाने अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाई पाक करता है बया आया ततहीर से, जाहिर है शान अहले बैत, बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्रो शान अहले बैत। तो नबी की आल की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है। तो नबी की आल से मोहब्बत करो, सादाते किराम से मोहब्बत करो। और आज आपके दयार में नबी का वो शहजादा आया है, आपको मैं आप बता दूं, बिलग्राम शरीफ का वो शहजादा, फातिह बिलग्राम का वो शहजादा जिसे हुजूर बादशाह मियाँ के नाम से जाना जाता है, वो अजीम शख्सियत आपके दयार मोहब्बत में आई है। मुस्तजाबुद्दावात शख्सियत देखनी हो तो हुजूर बादशाह मियाँ को देखो। हो बादशाह मियाँ, आपको मैं बताऊं सैयदों का मकाम क्या है, सैयदों की अजमत क्या है, बता करके अपनी जगह पे मैं बैठ जाऊं। आप देखो जब मुगलों के दौर में एक बात उठी थी कि अब हिंदुस्तान में असली सैयद नहीं पाए जाते हैं, अब असली सैयद उधर पाए जाते हैं, तो उस वक्त मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी की नस्ल पाक में से एक थे सैयद ताहिर, जिनको सैयद ताहा कहा जाता है।
अल्लाह अकबर। एक सैयद ताहिर मियाँ वो हैं जिनके खलीफा कारी असलम साहिब किबला हैं माशाल्लाह, हुजूर सैयद ताहिर मियाँ। सुनो, मुगलों ने कहा अब सैयद उधर पाए जाते हैं इधर नहीं है। हुजूर सैयद ताहा मियां ने कहा क्यों, क्या दलील है? कहा सैयद के दाढ़ी के बाल को आग नहीं जलाती, ये पहचान है। हुजूर सैयद ताहा ने अपनी दाढ़ी शरीफ में कंगा फरमाया तो कोई बाल दाढ़ी शरीफ में आ गया, उसे आग के अंदर रख दिया, घंटों आग के अंदर रखा रहा, उस बाल को नहीं जलाया। वो बाल बाहर निकला तो मुगल कदमों पे गिर के कहते हैं आज हमारी नजरों ने देख लिया कि हिंदुस्तान में भी असली सैयद पाए जाते हैं, हिंदुस्तान में भी असली सैयद है। आज उन्हीं सादाते किराम का शहजादा तुम्हारे दयारे मोहब्बत में आया है। मेरे इमाम ने फरमाया नूर है आंखों में तो कर लो नजारा नूर का, नूर वालों को नजर आता है जलवा नूर का। तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक्शा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर है। मेरे प्यारे मुसलमानों, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ। तो आज बिलग्राम शरीफ का फैजान लेकर के हुजूर शहजादा फातिह बिलग्राम आपके दयारे मोहब्बत में आए। अपनी जगह आराम से बैठो, हम जैसा कम इल्म आता है तो जलसे में कुछ बोलता है, सैयद मुकीमुर रहमान जैसी शख्सियत आती है तो जलसा कामयाब होता है, उलमा आकर के मोहब्बतों से नवाजते हैं तो जलसा कामयाब होता है, और जब आले रसूल आते हैं तो जलसा कबूल हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज आपका पैसा रायगा नहीं जाएगा, अल्लाह उसके हबीब ने चाहा तो ये पैसा रब की बारगाह में कबूल हो जाएगा। अपनी जगह आराम से बैठे, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है उसके ईमान को कोई लूट नहीं सकता, कोई उसके ईमान का सौदा नहीं कर सकता। आखिरी बात, ईमान उस शख्सियत का जिक्र ना कर दूं जिसका उर्स शुरू हो रहा है और अपनी जगह बैठ जाऊं, उस शख्सियत का नाम ले लूं, लोग हज करने तो बहुत